नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। जिस वक्त कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अपने पीक पर हो, ऐसे माहौल में देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान यदि किसी फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रेरित करें, तब बात की चर्चा पूरे देश में होना स्वाभाविक है। केरला स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं। यह फिल्म ऐसे समय में रिलीज हो रही है जब कर्नाटक का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। वैसे तो आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें राम मंदिर निर्माण की संघर्ष गाथा का उल्लेख है। इस फिल्म का नाम है 695। इस फिल्म के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल जब मैं केरला स्टोरी की बात कर रहा था, तब यहाँ समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को केरला स्टोरी के लिए प्रमोशन करना पड़ा, और इस प्रमोशन से आगे इस तरह की फिल्मों का आने वाले समय में देश की राजनीति में कितना गहरा असर होगा, इसे भी हमें समझना होगा। फिलहाल आप पीएम नरेंद्र मोदी के उन वक्तव्यों को सुनिए, उसके बाद मैं फिल्मों से जुड़ी कुछ गहरी बात पर आऊंगा। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। 5 मई को फिल्म रिलीज होने के बाद देश भर में चर्चा में आ गई। हालांकि इसकी चर्चा तो 24 अप्रैल से शुरू हो गई थी जब फिल्म का ट्रेलर आया था। हालांकि इससे पहले बीते साल नवंबर में इस फिल्म का टीजर आया था, तब भी चर्चा हुई थी। लाखों करोड़ों लोगों ने खाली झलकियां देखी थी। अब लेकिन इस फिल्म को लेकर लोगों में जो उत्सुकता बनी है, उस विषय पर चर्चा हो रही है। सीधे तौर पर यह फिल्म लव जिहाद से जुड़ी हुई है। सीधे तौर पर यह फिल्म इस्लामी आतंकवाद से जुड़ी हुई है। शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक लड़की किसी फातिमा नामक अपने रूममेट के संपर्क में आने के बाद मुस्लिम लड़के के संपर्क में आती है, अपना धर्म परिवर्तन करती है और सीधे तौर पर इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ जाती है। और उसके बाद इस फिल्म में जो संख्या बताई गई है, 32,000 लड़कियां केरल और आसपास के प्रदेशों से गायब है। ऐसे ज्वलंत विषय पर जब फिल्म बनती है, तब इसकी चर्चा भी राजनीतिक नजरिए के हिसाब से होती है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर केरला स्टोरी का विरोध करने के लिए कांग्रेस को जवाबदार बताया और उस विचारधारा के साथ हम कदम बताया, जिसमें इस फिल्म के माध्यम से उस विचारधारा का विरोध किया गया है। फिल्म की उत्सुकता जाने के लिए मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से व्यू लिया, समझने की कोशिश किया। तब आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। लेकिन उन सबसे अलग कुछ लोग अब फिल्मों की टिकट मुफ्त में भी दे रहे हैं। केरला स्टोरी सभी कोई देखे, सभी बहन जरूर देखे। बहनों के लिए विशेष व्यवस्था, बहनों को फ्री में टिकट दिया जाएगा द केरला स्टोरी देखने के लिए। और सभी से अनुरोध है कि द केरला स्टोरी नजदीकी सिनेमाघर में देखें। जिस तरह से सिनेमाघर में आकर के ग्राउंड लेवल प्रचार किया जा रहा है, इसी तरह से द केरला स्टोरी का ग्राउंड लेवल पे समर्थन किया जाएगा। आप सभी को द केरला का टिकट लीजिए। आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में? अगर आपने ट्रेलर देखा या टीजर देखा तो अच्छी लगी। अच्छी है, सबको देखनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को जो कि मतलब ऐसे जाल में फंस जाती है, स्पेशली उनको देखनी चाहिए। और यंग जनरेशन को और सबके लिए अच्छी मैसेज है इस फिल्म। हम लोग अब तक जो है वो सुना करते थे कि किस तरह से ब्रेन वॉश होता है
कैसे जिसको आप लोग लव जिहाद कहते हैं, दुनिया लव जिहाद कहती है, किस तरह से ब्रेन वॉश करके हमारी बेटियों को फंसाया जाता है, इस फिल्म में वो देखकर समझ में आया। ये केरला स्टोरी फिल्म जो है सच्ची घटना पर आधारित है। ये दर्शकों की तालियां बता रही है कि ये लोगों का दर्द है, आक्रोश है और साथ में समर्थन भी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें बजरंग दल के विरोध को भी शामिल किया है और इस विरोध को शामिल करने के बाद अब कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल के मूड में नजर आ रहे हैं। बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर आक्रमण का मौका दे दिया। ये कारण था कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सभा से बजरंग बली की जय के नारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 बार लगवा चुके हैं। उन नारों के बाद अब जब केरला स्टोरी की बात आ रही है तब इसकी सच्चाई को भी हमें समझना होगा कि 2009 में केरल और कर्नाटक की हाई कोर्ट में लव जिहाद से जुड़े 2 मामले सामने आए थे। तब हाई कोर्ट ने विभिन्न बिंदुओं पर सवाल किया था। वो प्रश्न भी बेहद चौंकाने वाले हैं। आज यह विषय समसामयिक है। हमें उन प्रश्नों के गूढ़ अर्थ को समझना होगा जिसे 14 साल पहले माननीय हाई कोर्ट ने जांच के बिंदु में शामिल करवाया था। 2009 में केरल हाई कोर्ट के जस्टिस के.टी. शंकरन ने कहा था, यह जग जाहिर है कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद के नाम से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। जबकि दूसरे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में सी सेलुराज ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सिल्जा राज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया और कामराज नगर से केरल ले गया। वहां उसे मदरसे में इस्लाम का पाठ पढ़ाया गया और धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से शादी कर दी गई। इन मामलों में प्रश्न खड़ा किया गया कि क्या देश में लव जिहाद जैसा कोई एक आंदोलन चल रहा है? भारत और विदेशों में कौन से संगठन ऐसे काम में शामिल हैं? इस आंदोलन के लिए फंडिंग कैसे की जा रही है? क्या यह पूरे देश में चल रहा है? पिछले 3 साल में कितने स्टूडेंट धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए हैं? क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच आपस में कोई संबंध है? ऐसे ज्वलंत प्रश्न आज एक बार फिर जीवित हो गए हैं। लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे बेहद हैरान करने वाले हैं। ये आंदोलन बिना किसी खून खराबे के लिए सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के लिए चल रहा है। यहाँ एक बात सबको गौर करनी होगी कि सीधे तौर पर ऐसे मुद्दे राजनीति से जुड़े होते हैं। किसी राजनीतिक दल को ये मुद्दे सूट करते हैं और कोई इसका विरोध करता है। जागरूक जनता सारी बातों को ध्यान से समझ रही है और आने वाले वक्त में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं तो मैं दिसंबर 2023 का यहाँ उल्लेख करूंगा, जब लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर का एक भाग जब जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। इस मंदिर के निर्माण के कुछ दिन पहले 695 भी रिलीज होने वाली है, जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण और उसके पहले बाबरी ढांचे के विध्वंस और कार सेवा के दौरान कार सेवकों पर चलाई गई गोलियां और तमाम तरह के संघर्षों से जुड़ी हुई ऐसी अनसुनी गाथाएं जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। कुछ नई बातें सामने आ रही है जिसे पूरे देश को देखना समझना होगा। रायपुर के युवा प्रोड्यूसर श्याम चावला ने इस फिल्म को बनाने की कल्पना की और यह फिल्म निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह इस फिल्म को रिलीज करने का समय भी गौर करने वाला है। दिसंबर का महीना होगा जब लोकसभा चुनाव को महज 4 से 5 महीने बचे होंगे। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले केरला स्टोरी फिल्म ने जो धूम मचाई है, क्या लोकसभा चुनाव के पहले भव्य स्वरूप में बनने जा रही 695 फिल्म का भी ऐसे ही व्यापक असर होगा? इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आम जन सरोकारों से जुड़े तमाम ऐसे विषयों को राष्ट्रबोध के माध्यम से हम उठाते रहते हैं। हम चाहेंगे कि इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए हम चाहेंगे कि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।